हेलो गाइस, हम ज्योग्राफी का टॉपिक रिसोर्सेज एंड दैट टाइप्स देखेंगे। इस वीडियो में हम रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्या होता है ये देखेंगे। तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स होता क्या है? कोई भी चीज़, एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो हमें सेटिस्फाई करती हो, ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरी करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। और कोई भी चीज़ जो रिसोर्स कब कहलाती है? जब उसकी यूटिलिटी को आइडेंटिफाई किया जाए। इसका मतलब क्या कि ऑयल, जो नेचुरल ऑयल जो हमें ज़मीन से मिलता है, वो पेट्रोलियम बहुत ही सदियों से हमारे साथ था यहाँ पे धरती पे। बट जब तक ह्यूमंस ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया कि पेट्रोल को कैसे यूज़ करना है, तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाया। ह्यूमंस भी एक टाइप के रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस भी अपने क्या करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपने नॉलेज को डेवलप करते हैं, अपने मैन पावर को डेवलप करके दूसरे रिसोर्सेज को वो लोग और डेवलप करते हैं। दैट्स व्हाई ह्यूमंस आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिसोर्स। अब कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं? फर्स्ट है नेचुरल, फिर दूसरा है ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ओरिजिन, यानी कि किस तरह से रिसोर्सेज बन रहे हैं उसके ऊपर अगर हम क्लासिफाई करें तो एबायोटिक एंड बायोटिक, डेवलपमेंट पे करें तो पोटेंशियल एंड एक्चुअल, रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड। अब एबायोटिक एंड बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स के, नेचुरल जो होंगे उसके अंदर, जो सराउंडिंग के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सारे चीज़ों से जो भी रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करते हैं उसे बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। फिर बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी लिविंग थिंग्स, एक बार कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इकोसिस्टम्स के अंदर से अगर हम कोई भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज। पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, ये कैसे रिसोर्सेज हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज वो हैं जो कि जिसके हमारी क्वांटिटी, क्वालिटी ये सब पता हो पहले से, उसे हम बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर रीजन में हम पाते हैं उसे, एंड उसकी फ्यूचर यूज होता है, यानी कि वो रिसोर्स को हम अभी फिलहाल तो यूज नहीं कर रहे बट फ्यूचर में यूज करेंगे। जैसे यूरेनियम कहीं और से हमें मिलता है, एक पर्टिकुलर रीजन से हम लेते हैं, पर उसका फ्यूचर यूज क्या होता है? हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। तो वो क्या हो गया? एक पोटेंशियल, यानी यूरेनियम क्या है? एक पोटेंशियल रिसोर्स है। अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम कभी भी कितना भी यूज़ करें वो कभी ख़त्म नहीं होता, अपने आप को वापस से वो रिवाइव कर लेता है, वापस बन जाता है। और नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी एक लिमिटेड अमाउंट में है, यानी कि अगर हम उसे यूज़ करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये एक लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास, तो ये एक टाइम पे क्या होंगी? ये ख़त्म हो जाएंगी। वेर एज रिन्यूएबल जैसे कि सोलर लाइट है, सनलाइट है, सोलर पावर, विंड है, फिर टरबाइन है, ये सारे विंड टरबाइन है, ये सब क्या होता है? ये हम कितना भी यूज़ करें ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए ये रिन्यूएबल है। रिन्यू यानी कि फिर से अपने आप को जनरेट कर सकता है, तो उस टाइप का रिसोर्स है ये। यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड, ये कैसे है? यूबिक्विटियस मतलब कि हर जगह, जहाँ भी आप ये रिसोर्सेज खोजेंगे वो हर जगह मिलेंगे। जैसे कि एयर, लाइट, वाटर, ये सब क्या हुए? ये रिसोर्सेज कहीं भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं पूरे अर्थ पे, इसलिए इसको यूबिक्विटियस रिसोर्स कहते हैं। लोकलाइज्ड क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक जगह पे ही ये मिलेंगे ये रिसोर्सेज। जैसे कि कुछ मेटल हो गए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मेटल और जितने भी है, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है? एक लोकलाइज्ड, एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही पाए जा सकते हैं, दूसरी जगह पे नहीं, इसलिए इसे लोकलाइज्ड कहा जाता है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी ह्यूमन बीइंग ने बनाए हो रिसोर्सेज, जैसे कि बिल्डिंग, रोड्स, हॉस्पिटल्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम और भी देख सकते हैं, मग्स, पेपर एंड सीजर, रग, ये सारी चीज़ें क्या ह्यूमन ने बनाई हैं अपने अपने इस्तेमाल के लिए, अपने रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के लिए, इसलिए इसे बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है?
कि जो भी इंसान का नॉलेज है, स्किल है, एक इंडिविजुअल कमांड क्रिएट करता है जिससे वो एक ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक सोसाइटी को, एक कंट्री को डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके जाए, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम ये देखेंगे कि सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन या कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। तो उसे हम, एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी हम अपने सराउंडिंग में रिसोर्सेज हैं उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जो जनरेशन है उसका भी इस्तेमाल कर सके, यानी कि वो हम अपने लिए अकेले ना यूज करके हम ऐसे अपने नीड्स को पूरा करें कि फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज को इस्तेमाल कर सके। जैसे हम अगर ट्रीज को कट करते जाएंगे और अपने लिए यूज करते जाएंगे और प्लांट नहीं करेंगे, नए फॉरेस्ट हम नहीं उगाएंगे, तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि हमने उसे सब कुछ यूज कर लिया और फ्यूचर जनरेशन के पास वो चीज यूज करने के लिए रहेगा ही नहीं। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि अगर हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम ट्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम और भी फॉरेस्ट यानी ट्रीज और लगाते जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।